नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। कर्क वालों की बात होगी। मार्च 2022 का राशिफल लेकर ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके 7th हाउस में 3 बड़े ग्रह मंगल, शनि, शुक्र का योग बना रहेगा और बुध 6 तारीख को आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। सूर्य का परिवर्तन भी होगा। इस बीच सूर्य अष्टम स्थान से नवम स्थान में आ जाएंगे। अष्टम स्थान में यह 13 मार्च तक रहेंगे और मीन राशि में 14 मार्च को आ जाएंगे। तो यह 2 परिवर्तन होंगे। बुध हालांकि अष्टम स्थान से नवम स्थान में 24 मार्च को भी गोचर करेंगे। रेस्ट 31 मार्च तक जो शुक्र हैं यहाँ पर रहेंगे सप्तम स्थान में। अष्टम स्थान में 31 मार्च को आ जाएंगे शुक्र भी। तो मोटे तौर से यह पृष्ठभूमि है। और आपको बता दें, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं, जो नए हैं फ्री ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बताना ज़रूरी हो जाता है कि हम बात किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की, बात होती है आपके मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, स्टूडेंट्स की चर्चा करते हैं और चर्चा किया करते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की, और अंत में हम लक्की नंबर, लक्की कलर और जेम स्टोन्स की भी बात किया करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं सितारे इस महीने आप लोगों के। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। देखिए, ग्रहों की बात करें तो सप्तम स्थान में आप लोगों के लिए बहुत उच्च कोटि का राजयोग बना हुआ है। यह राजयोग ऐसा है दोस्तों, आपकी विभिन्न परिस्थितियों में भी आपको उभारने वाला है। मंगल का उच्च का हो जाना सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी आपकी 7 अप्रैल तक। मंगल यहाँ पर रहेंगे मकर राशि में, एक्साल्टेड, कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, आपकी इज्जत मान के मालिक हैं। तो मंगल देखिए केंद्र में हो, रोचक नामक राजयोग बना रहे हो, राजयोग बहुत बनेंगे इस महीने। शनि का शश योग है, शुक्र भी सप्तम स्थान में, यहाँ पर इन्हें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ रहती है शुक्र की। और शुक्र इतने स्ट्रोंग होते हैं कि आप पूछिए मत। यहाँ पर लाभ स्थान के मालिक और 10वें घर के मालिक शनि सप्तमेश हैं। तो अगर विश्लेषण करें तो सिंपल सा नज़र आता है कि कार्यस्थल पर आपकी जय, आपका डंका बजेगा, ये निश्चित बात है। आपकी जो रेपुटेशन है उसमें वृद्धि होगी, ये निश्चित बात है। मंगल आपको खुशियों से सराबोर करने वाले हैं। पंचमेश का सप्तम स्थान में बैठना, सप्तमेश के साथ बैठना रोमांस के लिए, लव लाइफ के लिए समय लाभकारी रहेगा। और शुक्र भी क्योंकि साथ में हैं, तो शुक्र पत्नी के कारक हैं, तो मियाँ बीवी के संबंधों में माधुर्य रहेगा, घूमने फिरने के योग बनेंगे। और साथ में बता दें, सप्तम स्थान में अगर इस तरह की युति हो तो विदेशों से भी आपको लाभ होता है। डेली आमदन में वृद्धि होती है अगर आप कारोबारी हैं। कुछ लोगों की प्रमोशन हो जाया करती है, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र के योग बनते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। मंगल देखिए फूड प्रोडक्ट्स के कारक हैं, भूमि पुत्र हैं, तो भूमि से संबंधित अगर आप कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी तरह से होटल लाइन में हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सपोर्ट्स में हैं, डिफेंस में कामकाज करते हैं, पुलिस में कामकाज करते हैं, फायर से रिलेटेड कोई भी आपका कामकाज है, आग से रिलेटेड, तो भी आप लाभान्वित होते हैं, क्योंकि मंगल कार्यस्थल के मालिक हैं और अपने घर को ही देखेंगे। रोचक नामक राजयोग डबल ट्रिपल फायदा देने वाला है आपको। देखिए, अगर आपको जॉब में प्रेजेंट हालात से आप खुश नहीं हैं तो आप लोगों के लिए उत्तम समय है। आप अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका कार्यस्थल निश्चित तौर से चहकेगा, महकेगा, ये साफ बात है। शनि दोस्तों सप्तमेश शश योग बना रहे हैं, अप्रैल 29 तक यहाँ पर रहेंगे और इसका लाभ आपको अब मिलता रहेगा, अब और भी गति से मिलेगा, क्योंकि जागृत हैं, मार्गी हैं और धनिष्ठा में हैं। सप्तम स्थान दोस्तों व्यापार का होता है
और जो लोग व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं तो समय लाभान्वित करने वाला होगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलते ही हैं ऐसे में आप लोगों को। शुक्र दोस्तों लाभ के मालिक है। लाभ का मालिक जब सप्तम स्थान में होता है तो आपके स्पाउस की तरक्की होने के योग बनते हैं, जमीन जायदाद से फायदे होने के योग बनते हैं। फोर्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपकी छवि में इम्प्रूवमेंट होता है, धन लाभ भी मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। यहाँ पर आपको बता दें, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद अगर कोई किसी का है तो आपके हक में होने की पूर्ण संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर आपका कार्य क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो, किसी भी एरिया से संबंधित आपका कामकाज क्यों ना हो, आप लोगों के लिए लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। परंतु ऐसा भी होता है कि अगर आपके सप्तम स्थान में पहले से ही क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह बता देते हैं आप लोगों को, शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य, ये पांचों ग्रह क्रूर ग्रह की संज्ञा में आते हैं। अगर इनमें से एक आध भी आपके सेवंथ हाउस में बैठा है तो फल में थोड़ी सी न्यूनता आ ही जाती है। फिर भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि मंगल का उच्च का होना ही काफ़ी है, क्योंकि यह योग कारक प्लैनेट है। ये तो साल का वह समय होता है जब मंगल आपके सप्तम स्थान में आए। हमेशा से याद रखिए, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आप लोगों का कार्यस्थल पर वर्चस्व बनेगा, प्रमोशन के योग बनते हैं, धन लाभ के योग बनते हैं, लव लाइफ उत्तम रहता है। संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलता ही मिलता है। शेयर मार्केट वालों की बात ही क्या है। हालांकि देखिए, युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, रशिया यूक्रेन को लेकर पूरा विश्व हलचल में है। शेयर मार्केट सेंसेक्स नीचे जा रहा है, परंतु आप लोगों के लिए शेयर और स्टॉक मार्केट लाभान्वित करती हुई नजर आ रही हैं। आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन। पंचमेश का एक्साल्टेड होना, सेवंथ हाउस में होना, और शनि स्व राशि में है और लाभ के मालिक साथ में हैं, तो ये हो नहीं सकता कि शेयर मार्केट से आपको लाभ ना हो। ये हो नहीं सकता कि आपका कार्यस्थल में आपका कद ना बढ़े, आपकी प्रमोशन ना हो। ये हो ही नहीं सकता। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि ना हो, ये भी नहीं हो सकता। तो कहने का अभिप्राय, प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्यस्थल चाहे महकेगा, लव लाइफ उत्तम रहेगी, शेयर मार्केट से सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, बच्चों की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, संतान पक्ष से भी आप हर्षित रहेंगे। स्वास्थ्य इंप्रूव होता है ऐसे में, जैसे कि ये प्लैनेट बैठे हुए हैं। बृहस्पति का ट्रांजिट अभी शुभ होने वाला है, कुछ दिनों की बात है, नेक्स्ट मंथ से 10 अप्रैल के बाद, 12 अप्रैल के बाद बृहस्पति भाग्य स्थान में चले जाएंगे, स्वराशि में होंगे। भाग्यपति का भाग्य स्थान में चले जाना, जिसका इंतजार हमको भी है, आप लोगों को तो निश्चित होगा, तो भाग्य आपका प्रबल हो ही जाएगा। अभी मंगल के हाथ में शनि, शुक्र के हाथ में बागडोर है, तो यह जैसा कि बताया इस तरह का फल देंगे। गुरु का अभी आपको उपाय कर लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक उपाय नहीं किए तो गुरु के दान जरूर बृहस्पतिवार वाले दिन करते रहें, नहीं तो फैमिली में दिक्कतें, इस तरह की प्रॉब्लम्स, नुकसान इत्यादि होना, हेल्थ को लेकर चिंतित होना आदि इत्यादि हो जाया करता है। परंतु इस महीने ऐसी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि मंगल जी हाँ दोस्तों, मंगल ही करेंगे, तो दिक्कतों को अभी बैक शेल्फ पर रख दीजिए, बल्कि परमानेंटली रख दीजिए, क्योंकि गुरु भी शिफ्ट हो जाएंगे अप्रैल को। तो आपका पूरा समय आपके लिए अब आगे आने वाला समय बहुत उत्तम है। सो ऑल द बेस्ट। अभी हम चलते चलते बुध और सूर्य की भी बात कर लेते हैं हल्के से। बुध देखिए आप लोगों के लिए अकारक प्लैनेट होते हैं। 12वें घर का मालिक अष्टम में, बहुत अच्छी बात है, इसको यहीं बैठे रहना चाहिए वैसे तो, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। मेरे चाहने से क्या होगा दोस्तों, यह विपरीत राजयोग बनाते हैं, इसलिए स्थितियां आप लोगों के लिए सुलभ हैं। अकल्ट विद्याओं में हैं जो, उनके लिए उत्तम समय है। अगर सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। सूर्य को यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये भी, परंतु 14 मार्च को होंगे। सूर्य देखिए आपकी आत्मा है और पिता के कारक हैं, तो पिता के साथ संबंध बनाकर रखिए, कोई दिक्कत नहीं वैसे, क्योंकि सूर्य सेकंड लॉर्ड हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो धन आता रहेगा, घर में खुशियों का माहौल रहेगा, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। सेकंड लॉर्ड एस्पेक्टिंग सेकंड हाउस, आपका तेज प्रभाव बना रहेगा ऐसे में। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम है।
और सूर्य का 14 मार्च से खासकर भाग्य स्थान में आ जाना, तो भाग्य की शक्ति से धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी, सरकारी तंत्र से, बड़े व्यक्तियों से, सरकार में जो कामकाज करते हैं ऑफिसर लोग या मिनिस्टर लोग, उनसे आपको सपोर्ट मिल सकती है। बुध आदित्य राजयोग भी बन जाएगा 24 मार्च से, परंतु यहाँ पर बुध थोड़े नीच हो जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तृतीय स्थान के मालिक तृतीय स्थान को देखेंगे, तो ऐसा होता है कि छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल रखें, इसमें उनके साथ बना कर रखें। यात्राओं से आपको फिर भी लाभ होता रहेगा। जो यात्राओं से संबंधित कामकाज करते हैं या प्रिंटिंग स्टेशनरी इत्यादि का या कमीशन एजेंट्स का कामकाज करते हैं, किसी तरह के ट्रेडर दुकानदार हैं, उनको 24 मार्च से लाभ की स्थितियाँ और भी बन जाएगी। अभी भी बुध शुभ हैं क्योंकि अष्टम स्थान में हैं। राहु दोस्तों आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करते रहेंगे, शुक्र का फल देंगे। शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है तो लाभ होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, किसी तरह का ट्रेडिंग का काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, आपकी कोई ना कोई अधूरी इच्छा शुक्र के जरिए, मंगल के जरिए, शनि के जरिए, राहु के कारण पूरी होती है। क्योंकि अगर राहु भी अच्छी स्थिति में हो तो निश्चित तौर से आप कामयाब होते हैं। आपको डिप्लोमेट बना रहे हैं राहु, आपको सतर्क कर रहे हैं और आने वाले समय में आप लोगों के लिए उच्च प्रतिष्ठित पद पर पहुंचाने वाले हैं। अगर आप पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं तो आप उच्च पद पर नामांकित हो सकते हैं। इलेक्शंस जीतना कर्क राशि लगन वालों के लिए बाएं हाथ का खेल दिखता है इस वक्त। इस महीने इलेक्शंस के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए उत्तम है। अगर आप किसी संस्था में कामकाज करते हैं तो आपको वहाँ भी उच्च पद मिलेगा। तो चलिए, ये था राशिफल। अभी बात करते हैं लकी नंबर, लकी कलर और जेम स्टोन्स की बात करें तो दोस्तों लकी नंबर दोस्तों इस महीने रहेगा आप लोगों का, साफ सी बात है, मंगल का नंबर 9 होता है और कलर रेड कलर, लाल कलर और 9 नंबर आपका शुभ रहेगा। और साथ में आपको जेम स्टोन्स की अगर बात करें, जो लोग नए हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़ रहे हैं तो उनके लिए फिर से बता देते हैं, अक्सर बताता रहता हूँ। देखिए, त्रिकोण में बैठी हुई राशियों के आपको स्टोन धारण करने चाहिए और किसी का स्टोन कतई भी भूल के भी धारण नहीं करना चाहिए। आपके लिए एक मोती बनता है पर्ल, जो चांदी में धारण करना चाहिए, मंडे के दिन धारण करना चाहिए, ये बात याद रखिए। वैसे भी चांदी शरीर पर धारण करें अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है, ठीक है। अगर कृष्ण पक्ष में आपका जन्म हुआ है तो आपको चांदी शरीर पर धारण करनी चाहिए। अगर पुरुष हैं तो आपको 50 ग्राम का एक कड़ा जिसमें कोई टांका ना लगा हो राइट हैंड में धारण कर लेना चाहिए मंडे के दिन। और इसी के साथ आपको बता दें मंगल का स्टोन भी बनता है जो कि कोरल होता है, मूंगा है, जो आपको कॉपर में धारण करना चाहिए, उत्तम रहेगा। और यह ट्यूसडे के दिन धारण करना चाहिए, सुबह सनराइज के वक्त धारण करना चाहिए। और इसी के साथ आपको बता दें येलो पुखराज, जिसे येलो सफ़ायर बोलते हैं, यह धारण करना भी आप लोगों के लिए हितकर ही रहता है। परंतु अगर बृहस्पति कमज़ोर हैं तो आपको कुंडली चेक करवा कर पुखराज को धारण करना चाहिए, क्योंकि महंगा स्टोन है, तो इसे धारण करने के लिए आपको होरोस्कोप दिखा ही लेना चाहिए। और कोई आपका कोई स्टोन नहीं बनता, गलती से भी नीलम ना धारण करें, ना डायमंड धारण करें, ये स्टोन्स आपको दिक्कत दे सकते हैं। ना ही रूबी धारण करें। रूबी देखिए दूसरे घर के मालिक है सन, तो रूबी सन का स्टोन है, मानिक जिसे कहते हैं, तो ये दूसरा घर मार्केश होता है, तो ये कष्ट बढ़ा सकता है। धन हालांकि आ सकता है परंतु स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। आपके लिए 3 स्टोन बनते हैं, पर्ल बनता है, मूंगा बनता है और येलो सफ़ायर बनता है जिसे पुखराज बोलते हैं। तो चलिए आज मुझको इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।